सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। हेलो रूपा पटेल, बाकी सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। हेलो शबरीना, हाय एवरीबॉडी। हेलो राखी झा, बाकी लोग बताइए फटाफट। विनोद, रूपा, ममता, नोटिस, हिमानी, शेख, और सब लोग बताइए। शाह गुप्ता, अंजनी, पूनम, रुचिका, प्रियंका, शूरत, प्रिया, पूनम, एवरीबॉडी जो भी आवाज़ जिनको भी जा रही है कमेंट करिए फटाफट। ओके, हेलो। तो जी बेटा नाम लेने में कुछ नहीं रखा है स्मृति, मतलब ठीक है, बस आप वो सबसे कुछ जज मत करिए। अच्छे से पढ़ सके आप, मेरे से सीख सके, दैट इज इंपॉर्टेंट। आवाज़ सबको क्लियर जा रही है? आप लोग लास्ट क्लास तक सब कुछ क्लियर है सबका? लास्ट क्लास तक जितने भी हमने क्लासेस किए हैं उसकी पूरी थ्योरी क्लियर है? पूरे आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए सबने आपने कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं सभी लोग? क्योंकि मैं आपसे अब जो है टेलीग्राम पर नोट्स मांगूंगा कि आपने कैसे नोट्स बनाए, ठीक है? और वीक में ओनली 3 डेज क्लास होती है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप जो है उसको अच्छे से कर लें। तो आई होप कि आप डेली का काम डेली पे करें और एटलीस्ट वीक में आप कर लें, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। और अभी अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो लास्ट मिनट में तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं जिनका नया क्लास है, आप लोगों को पैरेलल पुराना क्लासेस करना है जो हो गया है, और उसके नोट्स बनाने हैं, और उसी पीडीएफ में एमसीक्यूज है। क्लासेस होने के बाद दोबारा कैसे देखना उसके वीडियोस टेलीग्राम पर भी दिए हुए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। क्या है आज की थ्योरी बताइए सब लोग, व्हाट इज टुडेज थ्योरी? थ्योरी क्या है आज की बताइए? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की की थ्योरी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अभी थ्योरीज के मामले में हम लोगों ने अभी सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद सब लोग अब आज ये टॉपिक पे कोई भी बातचीत है तुरंत नहीं। उसके बाद हम लोगों ने सोशलाइजेशन पढ़ा, राइट? फिर उसके बाद हमने जिन प्याजे पढ़ा, फिर हमने कोहलबर्ग पढ़ा। वाइगोत्स्की प्याजे में मैंने आपको क्या बोला था अगर आपको याद हो? तो मैंने आपको कहा था कि भैया देखिए जो जिन प्याजे हैं उनकी एक खूबी क्या है कि उनको सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है ना? उनको सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि जिन प्याजे ने जो थ्योरी दी, ठीक है, जो हमने आपको देखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिन प्याजे की थ्योरी में उन्होंने एज के हिसाब से बच्चों के डेवलपमेंट को बांटा। एज और एज के हिसाब से क्या कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चों की मोटर स्किल्स बढ़ती है, और इन्होंने हर फैक्टर पर बात की। अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ध्यान से समझना सब लोग मेरी बात को। वहीं पर कोहलबर्ग ने क्या कहा था? कोहलबर्ग ने कहा था कि भैया हम प्याजे से ही इंस्पायर्ड हैं, लेकिन प्याजे के मॉरल वैल्यू से इंस्पायर्ड है ना? तो इनका जो मेन टारगेट रहा वो बच्चे की मोरालिटी रही। एज में इन्होंने भी बांटा, इन्होंने भी 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या थी कि जिन प्याजे ने क्लियर कहा था कि भैया एज तो आपकी बढ़ेगी और एज के हिसाब से सोच आपकी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन कोहलबर्ग ने क्या कहा कि भैया एज बढ़ेगी तो आपका चरित्र बढ़िया हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बात लास्ट तक हो गई थी। और अब आता है तीसरी थ्योरी, वाइगोत्स्की। आप सोच रहे होंगे कि सर तीनों अलग अलग क्लास को आप क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये तीनों को भाई भाई माना जाता है, और इस पर आपको खूब क्वेश्चन आते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि मैं भी आपकी बात मानता हूं प्याजे भैया, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके बच्चे का एज बढ़ गया, 12 साल तक हो गया, 18 साल हो गया, और आपके बच्चे को कमरे में बंद करके रखे हो, तो क्या आपका बच्चा अमृत सोच सीख जाएगा? बताओ। मतलब देखिए, आपके बच्चे को सोसाइटी, कल्चर, भाषा और काफी सारी चीजें हैं, उसको हेल्प की जरूरत होती है, तो इन सभी चीजों से ही आपका बच्चा सीखेगा। तो ये बात इन्होंने यहां पर बड़ी कर दी, जिसके अंतर्गत की अब वाइगोत्स्की की बात बड़ी हो गई। अब वाइगोत्स्की की बात बड़ी क्यों हुई ये देखिए, वाइगोत्स्की ने प्रैक्टिकल बात की। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। व्यवहारवादी में मैं आपको पाब्लो, वाटसन, थार्नडाइक, स्किनर, इन सब की थ्योरी बताऊंगा, अभी है बहुत टाइम उसमें। और एक संज्ञानवादी है जिसमें मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा। ये सभी संज्ञानवादी हैं, जिन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। उस समय पर मैं कोहलर पढ़ाऊंगा, कोहलर, कोपका, वर्दीमर, और उस समय पर मैं आपको उसके अंदर कार्ल रोजर्स पढ़ाऊंगा, कर्ट लेविन पढ़ाऊंगा। बात क्या है पता है आपको कि जो संज्ञा ये है, ये कहते हैं समाज से सीखना, लेकिन ये व्यवहारवादी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी जो होते हैं वो कहते हैं घिस घिस के सीखो, हो गया आपके साथ तो सीख गए। लेकिन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सीखो जैसे भी, लेकिन उसमें दिमाग लगा हुआ है। संज्ञानवादी मतलब संज्ञान लगा हुआ है। तो खैर वो तो बात बड़ी है, बाद में करेंगे। लेकिन वाइगोत्स्की का जो बेसिक थ्योरी है वो क्या कहता है मेरे दोस्त? दिस थ्योरी इज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। ही वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट हु प्रोपोनेटेड द सोशल थ्योरी व्हिच इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक ये थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आप समझिए क्यों जाना जाता है, अभी हम समझेंगे। इनका कहना था कि समाज और संस्कृति ही बच्चे को सिखाता है। आप लोग मुझे कमेंट में सभी लोग बताइए, एक 15 साल का एक लड़का है या लड़की है, वो एक मान लीजिए इंडिया में है, सपोज कि वो यूपी के कानपुर का है। अब वही 15 साल का बच्चा है जो लॉस एंजल्स का है, यूएस में। क्या दोनों के जो है प्रारूप ज्ञान का एक होगा? दोनों में अमूर्त सोच आएगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी, राइट? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों में आएगी, जिन प्याजे ने कह दिया है। लेकिन क्या दोनों क्या एक जैसा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा? दोनों में आसमान धरती का फर्क हो सकता है, और यही बात वाइगोत्स्की ने बताई। और सबसे बड़ी बात कि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप अपने घर में बच्चे को देखो, कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, इसलिए थ्योरी ये भी है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, राइट? तो बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, स्टूडेंट नीड प्रॉपर गाइडेंस टू मेक देम लर्न और डेवलप, एंड स्टूडेंट गेट दिस गाइडेंस फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर। Vygotsky is called a structuralist, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Vygotsky theory is also seen as theory of learning in psychology and child psychology। अब देखिए मैं आपको जबरदस्त बात बताता हूँ। सब लोग यूट्यूब पे जुड़ते हैं ना 3 PM? अच्छा सब लोग टेलीग्राम में होंगे तो यूट्यूब की क्लास तो जुड़ते ही होंगे।
प्रैक्टिस वहां पे भी मैं कराता हूँ, यहाँ पर तो आपको भर भर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन वो भी प्रैक्टिस आप करिएगा, तो आप ना मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। देखिए, कोई भी टीचर जो है वो आपको क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। मैं डेली यूट्यूब पर आपको क्लास में बताता हूँ, डेली क्लास में बताता हूँ कि भैया आप जो है मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, खुद से करो। बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ कि आप एक भ्रम में हो कि भाई मास्टर जी करा देंगे तो हो जाएगा, तो वो भ्रम आपका गलत है। बेसिकली है क्या, मास्टर जी आपको मार्गदर्शन देते हैं। भाई गुस्से ने भी यही बात कही, क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये सोचना भी भ्रम है, बेवकूफी है। मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपको अपने टीचर की, अपने दोस्तों की, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब ज्यादा नॉलेजेबल क्या हुआ, मान लीजिए आप में से किसी को पेंटिंग करना आता है, पेंटिंग, किसी को डांस करना आता है, डांस, किसी को सिंगिंग आती है। अब इन तीनों चीजों में मान लीजिए मुझे नहीं आता है, तो आप उस केस में मेरे लिए ज्यादा जानकार हो गए, जिसको मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं ना, तो आप मोर नॉलेजेबल अदर है मेरे लिए, है कि नहीं? तो उस चीज तो आप मुझे सिखा दो, अगर आपको पेंटिंग आती है तो, अगर आपको सिंगिंग आती है तो, अगर आपको जैसे किसी को कुकिंग आती है, तो आप मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गए। तो ये मत सोचना कि दीपक हिमांशु मोर नॉलेजेबल अदर हमेशा है। दीपक हिमांशु किसी एक चीज में आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, जो एमके बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे लिए किसी चीज में मोर नॉलेजेबल अदर हो। तो मार्गदर्शन का कोई ठप्पा नहीं होता है कि एक ही आदमी हमेशा मार्गदर्शन देगा। तो निर्देशन और मार्गदर्शन हमारे समाज और संस्कृति से प्राप्त होते हैं। भाई गुस्से को संरचनावादी क्यों बोला, इसलिए बोला गया, ध्यान रखना ये टर्म, संरचनावादी, संज्ञानवादी को संरचनावादी क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ नया निर्माण करते हैं। एक बच्चा समाज से सीख कर नया निर्माण करता है। आप पढ़ाई करते हो, बिल्कुल आप टीचर बनोगे, आप दीपक हिमांशु नहीं बनोगे, आप अपनी एक नई संरचना बनोगे, है ना? लोग कहते हैं सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं बनोगे। आप एक्चुअली आप अपने आप में जो है उसमें मेरी भी चीजें, आप मेरे से भी बहुत बेहतर